ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। तो हम लोग कल 3 श्लोक का चर्चा किए थे। इस प्रकार से कुंती महारानी, एक्चुअली एक पूरा सीरीज है। पहले वो बोलते हैं भगवान आप आए क्यों हैं? तो जो भगवान अजन्मा है वो बोलते हैं केचिदाहु रचं जातु पुण्यश्लोकस्य केतु प्रियस्यन्वयाय मलयस्यैव चन्द्रम्। आप ऐसे अच्छे राजाओं को गुणगान करने के लिए फिर बोलती हैं अरे यदु के लिए यदुवंश यदु ने प्रार्थना किया था उसके लिए आए हैं। फिर बोलती हैं अपरे वसुदेवस्य, देवकी और वसुदेव को बचाने के लिए आए हैं। नहीं नहीं उनको नहीं, आप तो अजस्रम अस्त हाँ, आपने तो अजस्तुम अस्त क्षेम वधा च सुरद्विषाम। तो आप सभी क्या बोलते हैं देवताओं के लिए, देवताओं को बचाने के लिए वधाय च सुरद्विषा। सुरद्विषा मतलब असुरों को द्वेष करने वाले के लिए बचाते हैं। फिर बोलते हैं भारावतार नान्य भुवो नावो योदितो। नहीं नहीं एक्चुअली ब्रह्मा ने प्रार्थना किया सारे जीवों को दया दिखाने के लिए, उसलिए आप आए हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं लेकिन भवेस्मिन् क्लिश्यमानानां विद्या कामकर्मभिः श्रवणस्मरणार्हानि करिष्यन्ति केचन। श्लोक में बोलते हैं भगवान आप एक्चुअली मेरे ख्याल से भवेश एक्चुअली क्लिश्यमानानाम सारे जीव इस अज्ञान के दुख में डूबे हुए हैं। आप श्रवण स्मरणार्हानि, आपका श्रवण और स्मरण देखे उनको करिष्यन्ति के, आप उनको अविद्या काम कर्म, अविद्या में का होने के कारण वो अलग अलग कर्म कर रहे हैं, फंस रहे हैं। तो उनको बचाने के लिए आप आते हैं, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हम सारे लोग इस अज्ञान में हैं। तो भगवान आके लीला करेंगे, हम उनका लीला का गुणगान करते हैं तो फिर हमारे लिए फायदा है, इसलिए भगवान अलग अलग अवतारों में आते हैं। फिर लास्ट में इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट रीजन इस श्लोक में बताती हैं क्योंकि सारे कारण बताने के बाद कुंती महारानी एक सारांश बताती हैं कि सही क्या है, क्यों भगवान आए हैं। तो वे बोलते एक्चुअली उन्होंने बोला था 20वें श्लोक में कि भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम हि स्त्रियः। बोलते हैं अरे आप तो भक्ति योग, हाँ, अब भक्ति योग देने के लिए आए हैं एक्चुअली, उधर से ही आपको समझा जा सकता है। तो भक्ति योग से भगवान को समझाया जा सकता है। तो लास्ट में ये श्लोक में वही बताते हैं शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त भीक्ष्णसः शृण्वन्ति गायन्ति गीडन्त्यभीक्ष्णसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना। राम स्मरन्ति नन्दन्ति नन्दन्ति तं जनः तैव शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त भीक्ष्णशः शृण्वन्ति श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभिक्षिणः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना। स्मरन्ति स्मरन्ति नन्दन्ति तं जनः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना। स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः तैव पश्यन्त चिरेव तावकम्। तायं तैव पश्यन्ति चिरेण तावकम् तैव पश्यन्त चिरेव तावकम्। तैव पश्यन्ति चिरेण तावकम् भवः प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम् बोलते हैं हे भगवान कृष्ण, जो आपके बारे में निरंतर शृण्वन्ति सुनते हैं, गायन्ति गाते हैं, गृह्णन्ति मतलब रिपीट कर रहे हैं, अभीक्ष्णसः आपके दिव्य लीला को, स्मरन्ति नंदन्ति तवे हितम जना उसमें आनंद लेते हैं, तैव पश्यन्ति अचिरेव तावकम तो आपके चरण कमलों का दर्शन होता है उनको, और भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम
इस संसार के सागर को, जन्म मृत्यु के सागर को पार कर सकते हैं। जो निरंतर भगवान के गुणगान सुनते हैं, उसमें आनंद लेते हैं, भगवान के चरण कमलों का दर्शन होता है और साथ ही साथ वो भवसागर को पार कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है भगवान का अवतरित करने का। उन्होंने इतना कारण बताया, आप यदु को गुणगान करने के लिए आए हैं, देवताओं को बचाने के लिए आए हैं और जो अच्छे-अच्छे राजा के लिए आए हैं और ब्रह्मा ने प्रार्थना किया जीवों को उद्धार करने के लिए आए हैं और जो जीव इस संसार चक्र में फँसे हुए हैं, उनको अज्ञान में फँसे हुए हैं, आपका श्रवण कीर्तन करने से वो अज्ञान से जाएँगे और इधर बोल रही हैं कि ये भव सागर को पार कर सकते हैं। सिर्फ़ अज्ञान से छुटकारा यानी कर्म से छुटकारा नहीं, भव सागर को भी पार कर सकते हैं, जब हम निरंतर भगवान का गुणगान करते हैं। देखिए पूरा श्रीमद् भागवतम सिर्फ़ प्रार्थनाएँ हैं। बीच में कहानी बताया लेकिन प्रार्थना मेन है। रामायण या महाभारत देखेंगे, उसमें कहानी है पूरा, लेकिन भागवत में क्या है? प्रार्थनाएँ हैं। शुरू से लेके अंत तक बीच में कहानी आता है, फिर प्रार्थना आते हैं, कहानी आता है, प्रार्थना आती है। क्योंकि हर समय प्रार्थना देने से हम लोग कर नहीं पाएँगे इसलिए बीच-बीच में कहानी बता देते हैं। लेकिन इसमें क्या है हमको भगवान का कि उनका जो प्रार्थनाएँ हैं वो बहुत ज़रूरी है। हमको लगता है अरे कहानी नहीं हो रहा है, कहानी नहीं हो रहा है। लेकिन भागवतम है हमको प्रार्थना करना सिखाने के लिए है। पूरा प्रार्थना ही है वो। रामायण महाभारत में है थोड़ा बहुत, लेकिन उसमें कहानी ज़्यादा है। भागवतम में प्रार्थनाएँ ज़्यादा हैं। शुरू से लेके आपको पहला स्कंद में थोड़ा कम दिया है, बाद में से शुरू हो जाता है प्रार्थना एक के बाद एक के बाद एक। इसलिए क्यों? हमारे हृदय में देखिए लोग बोलते हैं भगवान दिखाई नहीं देते, लेकिन भगवान बोलते हैं मैं दिखाई दूँगा, जब आप मुझे प्रेम करेंगे तभी मैं दिखाई दूँगा। तो हम प्रेम कैसे करेंगे? तब उनके बारे में सुनेंगे तब उनसे प्रेम होगा ना, नहीं तो कैसे होगा? रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण के बारे में सुना था तो उनसे प्रेम हो गया। बोले अब मुझे उनसे ही शादी करना है। तो हमें भी ऐसा होना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम हमारे लिए मौका देता है। हम भगवान के कार्यों के बारे में सुने, उसमें आनंद लें और उसके बारे में निरंतर सोचते रहें और फिर उससे सही आनंद को अनुभव कर सकते हैं। इसलिए इहतम मतलब तवेहितम इसमें बोलते हैं ना कि आपके जो कार्य है, तो ये हमारा इच्छा है, हमारे क्या बोलते हैं उसके पीछे इंटेंशन है। तो ये पूरा भागवतम का अर्थ हमको भागवतम भगवान के बारे कार्यों में समझना नहीं, लेकिन उसका पीछे उनका मतलब क्या है, उनका इच्छा क्या है, उसे भी समझ रहे हैं भगवान का। भगवान क्यों आ रहे हैं? कार्य करके चले गए, वो मज़ा करने के लिए कर ही रहे हैं, लेकिन उसके पीछे क्या अन उनका सही मकसद है। हम रामायण सुनते-सुनते भगवान राम के प्रति प्रेम हो सकता है। नरसिंह देव महानरसिंह अवतार देख के नरसिंह के प्रति प्रेम हो सकता है। तो कुंती महारानी समझाना क्या चाहती है कि जो लोग सुनते हैं भागवतम बहुत अचिरेण बहुत जल्दी ही उनके चरण कमलों का अभी बोल सकते हैं भगवान का दर्शन होगा। अब उन्होंने क्यों बोला भगवान के चरण कमलों का दर्शन होगा? क्योंकि जब भगवान के बारे में हम सुन रहे हैं, उनको देखने के लिए नहीं, प्रेम के लिए कर रहे हैं। भगवान को देखना नहीं, भगवान से प्रेम करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये सारे जो शास्त्र हैं, वो हमारा भगवान के साथ कनेक्शन बताते हैं। किस प्रकार से भगवान को हम लोग अनुभव कर सकते हैं क्योंकि भगवान नाहम प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृता भगवान को कोई देख नहीं सकता है लेकिन जब भगवान चाहेंगे तो हो सकता है कुछ लोग बोलते हैं अरे हम भगवान को मानते नहीं वो दिखते नहीं है लेकिन प्रेम नहीं है ना इसलिए वो दिखेंगे नहीं कुछ लोग बोलते हैं कि पहले हमको दिखाओ तब प्रेम करेगा लेकिन ऐसा नहीं होता प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन पहले हमको प्रेम होना चाहिए
उस आँखों से जब हम भगवान को देखते हैं तब भगवान का दर्शन होता है। तो हमको भगवान को समझना और उनसे प्रेम करने के लिए हमें उनके बारे में बार-बार सुनना होता है। तब जाके हम भगवान से प्रेम करते हैं। और लोग नहीं तो भगवान के सामने खड़े रहेंगे, लेकिन भगवान से प्रेम नहीं करते तो समझ में नहीं आएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने भगवान को देखता है। दुर्योधन भी भगवान को देखते हैं, हिरण्यकशिपु भी देखते हैं, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? प्रेम नहीं है ना, उन्होंने सुना नहीं ठीक से उनके कान। तो और दूसरा क्या है कि हमारा श्रद्धा के साथ हम जो सुनते हैं, सही आदर के साथ, सही व्यक्ति के साथ, उनके जो शब्द निकलते हैं उनके मुँह से, तो वे हमारे मन को बदलते हैं। वही एक माध्यम है, हम लोग भगवान को समझ सकते हैं, उनको देख सकते हैं। इसी प्रकार से हमको अलग-अलग आचार्य बताते हैं, हम जब सुनते हैं, हम सही वैष्णव से सुनना चाहिए। जिनके अंदर प्रेम है उनसे सुनते हैं, तो हमारे हृदय में भी प्रेम होता है। ऐसा नहीं कि हम लोग जो कथाकार लोग हैं, पैसा दे के जो कथा करते हैं, उनसे सुनने से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। जो भगवान के इतने सारे तो सबसे हमारा एटीट्यूड हमारा बहुत ही गंभीरता से हमको अच्छे एटीट्यूड से बहुत गंभीरता से हम भगवान को सुनना चाहिए। तब जाके हमको उनका लीला ऐसा मनोरंजन के लिए नहीं होता है। अरे क्या मजा है, आज की आनंद की जय। तो इस भाव से हम आनंद हमको प्राप्त करने के लिए नहीं, भगवान को आनंद देने के लिए, भगवान से प्रेम करने के लिए, भगवान के सेवा के भाव में। अभी भागवतम पढ़ रहे हैं, तो भागवतम को हम लोग अध्ययन नहीं थे, हम भागवत का सेवा करते हैं इधर। जब तक भागवतम कृपा नहीं करता, हम भागवतम को समझ नहीं पाएँगे। भागवतम का ये सही इसी प्रकार से हमें समझना चाहिए। भागवतम के प्रति हमारा भगवतम हमको कृपा करना चाहिए, कृपा देनी चाहिए, तब जाके उसको समझ सकते हैं। नहीं तो हम अध्ययन करने से कुछ नहीं होता इधर। और भगवान को सुनना और हमारे हृदय में इच्छा प्रकट होना, तो ये जो व्यक्ति सही तरह से सुनता है तब जाके होता है। क्योंकि हमने कुंती महारानी के प्रार्थना में डिस्कस किया था कि सही जो प्रार्थना है, वो हमारा मन शांत रहने से तब जाके हो सकता है। सही इसी प्रकार से सही जो श्रवण है, उसके लिए भी मन शांत होना चाहिए। जब जो वक्ता है, वो हृदय तक पहुँचना चाहिए उनका संदेश। तो तब जाके वो जो सुनते हैं, श्रोता है, उनके हृदय में परिवर्तन होता है, जो बहुत कम होता है आजकल। तो इसलिए सुखदेव परीक्षित महाराज बहुत ही योग्य व्यक्ति थे। भागवतम मतलब उनका योग्यता है, बहुत ही अनासक्त थे। तो उनको बताने के लिए कौन आते हैं? सुखदेव गोस्वामी आते हैं। हमारे लिए नहीं आएंगे सुखदेव गोस्वामी। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि हम इतने योग्य नहीं है, हमारी योग्यता के अनुसार होता है। सही शिष्य हैं परीक्षित महाराज, उनको अलग अलग परीक्षा लेते हैं, सभी में पास हो जाते हैं। उनके लिए मायने नहीं रखता जन्म मृत्यु का, सिर्फ उनको सुनना है कृष्ण कथा। तो तब जाके तो भागवतम में इतने सारे अच्छे अच्छे अद्भुत विषय हैं, और हमको अपने जो मन में आने कल्पनाएं हैं उसको हमको त्याग देना चाहिए। और इस प्रकार से हम बोलते हैं कि जब भागवतम सुन देखते कोई व्यक्ति किसी वस्तु को देख रहा है, तो अलग अलग भाव से उसको देखते हैं। तो हमको शास्त्र में ये चीज बताया है कि एक एव पदार्थस्तु त्रिधा भवति वीक्षतः कुनपः कामिनी मांसम
योगी भी काम भी स्वभाव ही चैतन्य इसमें बताते हैं कि एक ही वस्तु को, एक सुंदर स्त्री को एक योगी देखते हैं, उसको देखते हैं कि ये मांस का एक क्या बोलते हैं, एक बैग है, और एक कुत्ता देखता है, बोलता है अरे ये तो खाने का अच्छा चीज है, और एक लड़का देखता है, बोलता है अरे ये तो सुंदर भोगने की वस्तु है। मतलब एक ही वस्तु को देख रहे हैं, लेकिन उसके आंखों के हिसाब से होता है। तो उसी प्रकार हमें भी सही चीजों को हमें सही तरह से देखना है, तो भागवतम के हिसाब से देखते हैं। पहले भागवतम जब सुनते हैं कोई सही व्यक्ति से, गुरु से, श्रद्धा के साथ, विनम्रता के साथ, भाव के साथ, उस व्यक्ति बहुत तुरंत ही हमारे मन में आने वाले दोषों से पार कर सकता है, पूरी तरह मन को भगवान के में लीन कर सकता है। विश्वासो गुरु वाक्येषु तत्त्वं दीनत्वं भावनात् मनोदोष जयेश्चैव, मन के दोषों को विजय कर सकते। कथायां निश्चला मतिः, कथायां निश्चय, उनके मन में कथा निश्चित हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण।